हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन टू योर ग्राफिक डिजाइनिंग चैनल सिंप्लीफाइड टैट्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आशीष और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलस्ट्रेटर के अगले टूल के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे पेंट ब्रश टूल के बारे में। कंप्लीट सीखेंगे कि आखिर ये टूल क्या करता है, कैसे करता है और इसकी कंप्लीट जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं उनके बारे में भी सीखेंगे। तो उसके लिए आ जाते हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। ऑलराइट, तो ये हम आ चुके हैं अपने मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर और पेंट ब्रश टूल हमें मिल जाता है सिंपली हमारे टूल बॉक्स के ऊपर रेक्टेंगल टूल के जस्ट बगल में। अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपको ये दिख जाएगा, ये पेंट ब्रश टूल। आप जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे इसके अंदर दो टूल मिल जाएंगे। पहला है पेंट ब्रश टूल जिसकी शॉर्टकट की होती है B और दूसरा है ब्लॉब ब्रश टूल। तो ये टूल हम लोग अभी आगे जाकर के बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं पेंट ब्रश टूल के बारे में कि आखिर ये टूल क्या करता है। देखिए, पेंट ब्रश टूल से सिंपली हम किसी भी चीज़ को एक ड्रॉ कर सकते हैं, जस्ट लाइक ए पेंसिल, जस्ट लाइक ए पेंट ब्रश। हम इसके थ्रू हम लोग कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी अपना एक डिज़ाइन बना सकते हैं, कुछ भी अपना एक ब्रश तैयार कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग करोगे तो देखिए आप जो भी कुछ बनाना चाहते हो वो आप यहाँ बना सकते हो। मान लीजिए मुझे कोई अल्फ़ाबेट लिखना है तो मैं सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोई भी एक अल्फ़ाबेट लिख सकता हूँ। अगर मैं इसके ऑप्शंस की बात करूं तो जैसे ही आप यहाँ ब्रश के ऊपर आते हो और आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो देखिए इसका अपना एक ऑप्शन पैनल को ओपन होकर के आ जाएगा। सबसे ऊपर देखिए इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है फाइडिलिटी। यहाँ पे हम क्या है कि जो भी हमारा ब्रश है उसको चलाने की जो स्मूथनेस है, जो वहाँ पे कर्व्स बन करके आएंगे, जो नोट्स बन करके आएंगे, उनमें कितनी ज़्यादा स्मूथनेस होगी वो हम यहाँ से बता सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये सेंटर में है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ओके कर लेता हूँ और अभी हम यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से आपको शेप मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे वापस जाते हैं और इसको माइनस बिल्कुल मिनिमम कर लेते हैं, मतलब इसको हम एक्यूरेट पर ले आते हैं और वापस मैं ओके करता हूँ। उसके बाद देखिए अगर मैं यही शेप यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो देखिए ये शेप आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप साफ साफ यहाँ पे देख पाएंगे कि जितने भी यहाँ पे कर्व्स हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे इसके कर्व्स दिखाऊँ तो देखिए जितने भी आपको यहाँ पे इसके कर्व्स मिलेंगे उनमें देखिए स्मूथनेस जो होगी वो थोड़ी सी कम होगी। आप देखिए जहाँ जहाँ भी कर्व बने हुए हैं वहाँ पे देखिए आपको प्रॉपर स्मूथनेस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका होता है एक्यूरेट ब्रश। ऐसे अगर हम यहाँ पे वापस से जाते हैं और हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और इसको हम फुल स्मूथ कर लेते हैं, देन हम वापस यहाँ ओके पर क्लिक करते हैं और उसके बाद अगर मैं फिर से यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ करूँगा तो ये देखिए आपको जो इसके कर्व्स हैं, जो इसके लाइन में जो कर्व्स हैं वहाँ पे देखिए आपको बहुत ज़्यादा स्मूथनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस ब्रश की जो फंक्शनैलिटी है उसके ऊपर काम कर सकते हैं कि आखिर जो मेरा ब्रश है वो उसमें कितनी ज़्यादा कर्व्स होने चाहिए या वो एक्यूरेट काम करना चाहिए। ठीक है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे इसको सभी को सिलेक्ट किया, देन डिलीट। ठीक है, इनको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ सभी चीज़ों को। उसके बाद अगर देखिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक फिर से करूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ और ऑप्शंस भी दिए गए हैं। मैं इनको भी समझ लेता हूँ कि आखिर ये क्या काम करते हैं। सबसे पहले देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक। इसका काम क्या होता है, जैसे ही हम कोई नया ब्रश से कुछ बनाते हैं तो उसके अंदर एक फिल कलर होकर के आता है। अगर देखिए हम यहाँ पे कुछ ऐसा सर्कल बना दें तो देखिए यहाँ पे कोई कलर अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी फिल कलर सिलेक्टेड नहीं है। अगर हम यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें, मान लो मैंने यहाँ पे रेड कलर ले लिया और उसके बाद अगर हम यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करें तो ये देखिए आपको यहाँ पे उसका कलर मिल जाएगा। या अगर हमने यहाँ पे ये ड्रॉ किया देखिए यहाँ पे कलर मिल गया। या फिर अगर हमने ये नोट्स आपस में नहीं भी जोड़ी और हमने सिर्फ ऐसे ही हमने कोई शेप बनाया, देखिए वहाँ पर भी आपको फिल कलर देखने को मिलेगा। बट अगर हम यहाँ पे वापस जाते हैं और हम यहाँ पे बोल देते हैं कि हमको ये नहीं चाहिए, ठीक है, देन ओके, तो अब देखिए क्या होगा। अब अगर मैं कोई भी शेप ड्रॉ करूँगा देखिए हमको उसमें फिल कलर देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पर भी देखिए फिल कलर आपका रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम उस पहले ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वापस से क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए हमारा सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है कीप सेलेक्टेड। इसका काम क्या है, पहले इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ और हम इन सभी को यहाँ से कर देते हैं डिलीट। और उसके बाद में देखिए अगर हम यहाँ पे ब्रश चलाते हैं तो आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, मैंने देखिए यहाँ पे ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद देखिए जो हमने ड्रॉ कर दिया है शेप उसके ऊपर सिलेक्शन बन करके नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे इसको टिक कर देते हैं, हम यहाँ बोलते हैं कि हमको कीप सेलेक्टेड चाहिए,
देन ओके करते हैं। अब अगर मैं कोई भी शेप बनाऊंगा तो देखिए उसको बनाने के बाद में वो जो हमारा शेप है वो सिलेक्टेड रहेगा। ऑलराइट, यही काम होता है उसका। तो अगर हम कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जहाँ पे हमको उसको शेप को ड्रॉ करने के बाद में हमको उसके ऊपर सिलेक्शन चाहिए होता है, देन हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस से अगर हम इसी ऑप्शन में जाते हैं तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया गया है जो कि है एडिट सेलेक्टेड पाथ्स, कि जो भी आपके पाथ सेलेक्टेड हैं आप उनके ऊपर वापस से एडिटिंग कर सकते हो। जैसे आप इस ऑप्शन को ऑन या ऑफ करते हो तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और खुल करके आता है जहाँ पे कुछ पिक्सल्स की बात हो रही है। ये पिक्सल्स क्या काम करता है कि अभी देखिए मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ, और अभी आप देखिए यहाँ पे हमने ये एक शेप बनाया हुआ था। तो इस शेप में क्या है कि अगर हम किसी भी नोड के ऊपर क्लिक करें, मान लो मैंने इस नोड पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे वापस से एक शेप ड्रॉ किया, तो ये देखिए क्या उसने कर दिया, जो उसका पुराना पाथ था, जो पहले का पाथ था, उसने उस पाथ को क्या किया, रिमूव कर दिया, और जो भी आपने एक नया पाथ उसको दिया हुआ है उसने उसको बना लिया। ऐसे देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और हमने कुछ इसको ऐसे कर दिया, हमने यहाँ पे क्लिक किया कुछ इसको ऐसे कर दिया, कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से देखिए आप अपने पाथ को वापस से चेंज करके उसको सही कर सकते हो। तो जब भी हम पेंटिंग करते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कई बार हमारा हाथ आगे पीछे हो जाता है या सही से नहीं बन करके आया है, तो वहाँ पर हम क्या है अपनी नोट को वापस से चेंज करके उसको फिर से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पिक्सल्स की बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि कितने पिक्सल्स के अंदर आपका जो पाथ है अगर हम उस पर क्लिक करें तो वो नया नोड बना करके देगा या आपको नया पाथ बना करके देगा। तो जितनी ज़्यादा हम यहाँ पे पिक्सल्स ले लेंगे वो क्या करेगा, उतनी ज़्यादा उस एरिया के ऊपर काम करेगा, और आप कहीं पर भी क्लिक करोगे तो वो फिर से उसको एक नया पाथ बना करके आपको दे देगा। ठीक है, तो ये होती हैं कुछ पेंट ब्रश टूल और इसके कुछ ऑप्शंस के बारे में। अब कुछ इसके बारे में और जान लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और हम आ जाते हैं अपने विंडोज़ मेनू के अंदर, और यहाँ पे देखिए हमको एक पैनल मिल जाता है, एक डॉकर मिल जाता है ब्रशेस के नाम से। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ ब्रश देखने को मिल रहा है। ब्रश की अपनी एक लाइब्रेरी भी होती है जहाँ पे बहुत सारे ब्रशेज़ होते हैं और आप उनमें से भी ब्रश को चूज़ कर सकते हो। वो हमें कैसे मिलेगी, सिंपली आपको देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी के ऊपर आना है, और यहाँ पे देखिए आपको एक लिस्ट देखने को मिल जाती है। आप जैसे ही किसी लिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे और आप उसको चूज़ करोगे तो देखिए उस लिस्ट के अंदर जितने भी ब्रश दिए गए होंगे वो सारे ब्रश आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंपली करना क्या है, आपको ब्रश को चूज़ करना है, और उसके बाद में अगर आप कोई भी शेप ड्रॉ करोगे तो देखिए हमको वो जो शेप है वो ब्रश के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे देखिए हमने जो भी कुछ ड्रॉ करेंगे तो जो भी हमने यहाँ पे ब्रश शेप लिया हुआ है वो देखिए वैसा बन करके आ जाएगा। या फिर अगर हमने जो भी शेप बनाया हुआ है अगर वो सिलेक्टेड है तो उसके बाद अगर हम किसी भी दूसरे ब्रश पे क्लिक करेंगे तो वो शेप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए अभी हमने यहाँ पे ये शेप बनाया हुआ है, अगर हम यहाँ पे क्लिक कर दें तो देखिए चेंज हो गया, अगर हम यहाँ पे क्लिक कर दें देखिए वापस से चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि अभी ये जो मेरा पाथ है ये मेरा पाथ सिलेक्टेड है। अगर आपको किसी दूसरे जो ब्रश है उसके ऊपर अगर आपको स्विच करना है तो सिंपली देखिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, आप सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके एक दूसरी लाइब्रेरी के ऊपर स्विच कर सकते हो। ऐसे देखिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, आप किसी भी लाइब्रेरी को चूज़ करके बहुत सारे ब्रशेस को देख सकते हो और उनको देख करके इनके ऊपर काम भी कर सकते हो। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैंने इन सभी को डिलीट कर दिया और हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, और अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्कल है ये इसमें से कोई बॉर्डर बन करके आ जाए तो मुझे करना क्या होगा, सिंपली ब्रश को चूज़ करना होगा, और ब्रश को चूज़ करने के बाद में यहाँ से हम जो भी बॉर्डर स्टाइल देना चाहें, मान लो मुझे ये लेना है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए हमारा ये बॉर्डर स्टाइल बन करके आ जाएगा। ऐसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो या हमने यहाँ पे क्लिक किया या हमने किसी और पे क्लिक किया तो देखिए हमको वही बॉर्डर स्टाइल देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जो कि हमको पहले से ही बनी हुई मिलती हैं। तो आप चाहो तो उन पैटर्न्स उन डिज़ाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहो तो खुद का ब्रश भी बना सकते हो या आप किसी ब्रश की मदद से कुछ कैलीग्राफिक इफ़ेक्ट भी दे सकते हो। आपको करना क्या है, सिंपली मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ
और हमने क्या किया, अपने इस लाइब्रेरी के ऊपर जाता हूँ मैं, और यहाँ पे देखिए आपको एक आर्टिस्टिक नाम का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है आर्टिस्टिक कैलीग्राफिक। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे ब्रशेस देखने को मिल जाएंगे। तो मान लो मैं यहाँ से किसी भी एक ब्रश को चूज़ कर लेता हूँ। मैंने देखिए यहाँ पे इस ब्रश को चूज़ कर लिया है, और अब इस ब्रश की मदद से हम यहाँ पे कोई भी एक कैलीग्राफिक इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे कि देखिए कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे कोई भी शेप बना सकते हैं। अगर आपको ये जो लाइन है ये बहुत मोटी लग रही है तो आप इसका स्ट्रोक जो है वो कम कर सकते हो। सिंपली अपने स्ट्रोक ऑप्शन के ऊपर चूज़ करके आप इसका स्ट्रोक भी चेंज कर सकते हो, या आपको अगर स्ट्रोक के अंदर कोई यूनिफॉर्म या कुछ और ऐसा ऑप्शन लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ से 0.75 ले लेता हूँ, ये मेरे लिए इनफ है। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप कैलीग्राफिक इफेक्ट भी दे सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे टूल्स दिए गए हैं, बहुत सारे ब्रशेस दिए गए हैं, अलग अलग ब्रशेस से अलग अलग इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से देखिए आप बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। अब अगर मुझे खुद का कोई ब्रश बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं, वो भी देखिए बहुत आसान है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और देखिए यहाँ पे क्लिक करके आ रहा है कैलीग्राफिक ब्रश। आपको सिंपली यहाँ पे ओके करना है। तो देखिए यहाँ पर एक कैलीग्राफिक ब्रश के कुछ ऑप्शंस खुल करके आ जाएंगे। सबसे पहले हमसे यहाँ पूछ रहा है नेम, कि आपके ब्रश का नाम क्या होना चाहिए। मान लो हमने यहाँ पे दे दिया कैलीग्राफ ए, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ब्रश का नाम हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए गए हैं और यहाँ पे राउंडनेस और साइज़ दिया गया है। अगर हमें कैलीग्राफिक इफेक्ट देना है तो मेरा राउंडनेस जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा कम होगा मेरा जो कैलीग्राफिक इफेक्ट है वो उतना ही अच्छा बन करके आएगा। तो मैं इसको यहाँ से 0 कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे एंगल दे देंगे कि हमको किस एंगल पे या कितने एंगल पे अपने उस ब्रश को चाहिए, या फिर उस ब्रश का साइज़ कितना होना चाहिए, वो भी आप यहाँ से बता सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से 15 पॉइंट साइज़ इनफ है, और यहाँ से मैंने देखिए 45 डिग्री के ऊपर मैं यहाँ पे एंगल ले लेता हूँ। देन आपको देखिए यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जैसे कि रैंडम का ऑप्शन है, प्रेशर का ऑप्शन है। जैसे रैंडम का मतलब क्या है कि आप जब भी इसको कुछ ड्रॉ करोगे इस ब्रश से तो क्या होगा, 45 डिग्री से ले करके, या अगर मैंने यहाँ पे दे दिया 85 डिग्री, तो 45 से लेकर के 85 डिग्री के बीच में ये रैंडमली चेंज होता रहेगा अपने आप। ठीक है, कभी वो 45 लेगा, कभी 85 लेगा, कभी 50, कभी 52, कभी 53, इस तरीके से वो रैंडम कोई भी वैल्यू अपने आप में पिकअप कर लेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए प्रेशर होता है। प्रेशर हम लोग कब लेते हैं, जब हम लोग एक पेन टैबलेट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमने निब के ऊपर कितना ज़्यादा अपने हाथों का प्रेशर दिया हुआ है उस हिसाब से वो यहाँ पर आपके इफ़ेक्ट को बना करके देगा। क्योंकि मैं यहाँ पर अपने माउस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए हम यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू को ले लेते हैं और हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे, देखिए हमारा यहाँ पे जो ब्रश है वो सेव होकर के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ब्रश देखिए सेव होकर के आ गया है, यहाँ पर लिख करके आ रहा है कैलीग्राफिक ए। और अब हम यहाँ से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पे अपना ये ब्रश ले लिया और हमने यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना चाहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और इस लाइन को हमने क्या किया, उस ब्रश के थ्रू एक इफ़ेक्ट दे दिया कुछ ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ लिखना भी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली यहाँ पे एक लाइन खींच करके कुछ ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हमें एक ये हमको मान लो इसी सेम पाथ पे एडिटिंग नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, डीसेलेक्ट कर देंगे, और उसके बाद में हम यहाँ पे ब्रश ले लेंगे और हम यहाँ पे कोई भी अपना एक लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। और उसको करने के बाद में देखिए यहाँ पे अभी क्या है, सिलेक्शन बन करके आ रहा है, मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाएंगे और हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे कीप सिलेक्टेड, देन ओके। और अब हम यहाँ पे कुछ भी अगर ड्रॉ करेंगे तो उसका सिलेक्शन बन कर नहीं आएगा। और उसके बाद में देखिए हम यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। जैसे देखिए हमने यहाँ पे चा वर्ड को लिखा हुआ है, ऐसे ही हम यहाँ पे एक मात्रा और लगा देते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पर ऊपर बिंदी लगा दी। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको सब छोटा कर लेते हैं। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे कुछ हमने इस तरीके से दा लिखा, कुछ ऐसा हम यहाँ पे इफेक्ट दे सकते हैं, ये देखिए। और हमने उसके बाद में यहाँ पर ना लिखा। देखिए हम यहाँ पे सब कुछ माउस की मदद से ही कर रहे हैं। ठीक है, और हमने उसके बाद में यहाँ पर जा करके ऐसे यहाँ पे हमने एक
मात्रा भी लगा दिया। तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ ऐसा हमने वर्ड लिख लिया है। ऐसे आप कोई भी वर्ड यहाँ पे लिख सकते हो, या कोई और ब्रश बना करके आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हो। या मान लीजिए आपने कुछ लिख लिया है, आपको उसके ऊपर कलर चेंज करना है, तो सिंपली आप यहाँ पे स्ट्रोक पे जाइए और इसका आप कलर चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो इसके ऊपर ग्रेडियंट कलर भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि मैंने आपको सिखाया हुआ था। ऐसे आप जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से अलग अलग ब्रश को बना करके बहुत अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स को लिख सकते हो। मैं यहाँ पे देखिए एक और चीज़ ट्राई करता हूँ। मैं यहाँ पे वापस से ब्रश में जाता हूँ और हम यहाँ से वापस से न्यू पे क्लिक करेंगे और हमने यहाँ पे कैलीग्राफिक के ऊपर गए और हमने फिर से यहाँ पे एक नया ब्रश क्रिएट किया। हमने इसको बी नाम दे दिया और इसका एंगल अब मैं रख लेता हूँ मान लो -35 और इसका हमने साइज़ ले लिया 12। देन ओके, मेरे पास फिर से एक नया ब्रश बन करके आ गया। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम यहाँ पे कुछ एक लाइन बनाते हैं कुछ इस तरीके से। और इस लाइन को बनाने के बाद में मैं सिंपली यहाँ से ब्रश ले लेता हूँ और हमने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, देखिए ये हमारा जो पाथ था वो कुछ इस तरीके से बन करके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, मैंने फिर से ब्रश ले लिया और हमने यहाँ पे कुछ लिखने चाहा, तो वो लिखने के लिए मान लो हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। जैसे हमने मान लो कुछ यहाँ पे शाह बनाया और यहाँ पर हमने एक और लाइन बनाई। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एक शाह बन करके आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ और लिख लिया, जैसे कि कुछ ऐसे, और उसके बाद में हमने यहाँ पर एक मात्रा लगा दिया कुछ ऐसे और ऐसे। ठीक है, और हमने इसके बाद में फिर से यहाँ पे कुछ लिखा और यहाँ पे हमने फिर से आ की मात्रा लगाई और फिर से हमने यहाँ पर एक वर्ड लिखा। ये देखिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कैलीग्राफिक इफेक्ट्स दे सकते हैं। ऑलराइट, ये देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है शिवरात्रि। तो कुछ इस तरीके से आप इस ब्रशेस को इस्तेमाल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये ब्रश क्लास की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो में कुछ अच्छा मिला हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी ब्रश को आगे पढ़ते हुए कि कैसे हम लोग स्कैटर ब्रश बनाते हैं, कैसे हम लोग आर्ट ब्रश बनाते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, कीप लर्निंग एंड कीप डिज़ाइनिंग।